दोस्तों आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो एक बार पार्ट्स को हम रिकॉल करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में हमने देखा कि पहले टेरिटरी आते हैं तो फिर क्या आता है, लोग आते हैं, यानी कि पार्ट 2 में देखा हमने सिटीजनशिप। अब लोग आ गए तो उनको कुछ फंडामेंटल हम राइट्स देंगे, तो पार्ट 3 में आया था फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या था, डीपीएसपी। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन, और नाउ वी आर लुकिंग फॉर पार्ट 6। तो पार्ट 6 में है स्टेट्स। तो यूनियन से नीचे क्या होता है, स्टेट्स, तो स्टेट्स आ गया। अब स्टेट्स में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। देखिए पहला है आर्टिकल नंबर 153, पूछता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट्स कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो गवर्नर कहाँ पर मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 153, इंपॉर्टेंट है ये। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं टिक करूंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है कि 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 161 ये है वीवीआई, ठीक है। 161 वीवीआई है। इसमें क्या है कि पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, जैसा हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में आर्टिकल नंबर क्या था, 72 था। तो आर्टिकल नंबर 72 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी को भी क्षमा दे सकता है, क्षमा दान कर सकता है। उसी तरह गवर्नर को भी ये चीज़ पावर है कि वो भी किसी को क्षमा कर सकता है, बट दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ से एक सवाल उठता है, एग्जाम में सवाल आता है ये चीज़ कि गवर्नर को जो पार्डनिंग पावर है वो कहाँ पर नहीं है, या प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर किस किस पॉइंट पर ज़्यादा है। तो देखो 2 पॉइंट बनता है। पॉइंट नंबर 1 ये है कोर्ट मार्शल के केस में। कोर्ट मार्शल के केस में क्या होता है कि जैसे कोर्ट मार्शल किसका होता है, जब किसी डिफेंस पर्सनल ने कोई गलती की है तो उस पर जो सजा लगेगा वो उसका कोर्ट अलग होता है, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट में उसकी हाजिरी होती है, वहाँ पर उसको सजा मिलता है। तो उस केस में गवर्नर डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसको क्षमा करना है या नहीं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कोर्ट मार्शल के केस में गवर्नर के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी को क्षमा याचना दे सके, ठीक है। सेकंड है डेथ सेंटेंस। अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो उसको माफ कर सके। तो इन 2 केसेस में गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर नहीं है, पहला कोर्ट मार्शल और दूसरा डेथ सेंटेंस। इन 2 केसेस में किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर ये कौन कौन से केसेस में है या कौन कौन से केस में नहीं है, ठीक है। इस तरह से करके क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान रखना। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई है, ये एग्जाम में पूछा गया। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। गवर्नर को जिस तरीके से प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए कौन थे, अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वहां पर सेंटर में, उसी तरह यहाँ पर भी स्टेट में रहेगा। वहां पर आर्टिकल नंबर क्या था, 74। देखो 72 था, आर्टिकल नंबर 72 क्या था, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ोगे तो क्या आता है, 74 आता है। तो 74 में था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। उसी तरह 161 में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 163। तो 163 क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, ठीक है। जिस तरीके से वहां 2 आगे था उसी तरह यहाँ भी 2 आगे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 164, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड। देखो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और चीफ मिनिस्टर के कहने पर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 164 में कहता है। जैसा वहां पर 175 कह रहा था प्रेसिडेंट के लिए, यहाँ 164 कह रहा है। वीवीआई इसको कर लो 165 को, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसे सेंटर में क्या था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पर कौन केस लड़ता था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर अगर कुछ केस लड़ना है या उसको कोई एडवाइस चाहिए तो वो कौन देगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये आर्टिकल नंबर 165 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 167, ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर का, क्या, कि गवर्नर को जो भी इंफॉर्मेशन डिमांड किया जाए उसको पहुंचाने का, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी अपना इंफॉर्मेशन डिमांड करता है वो चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी बनता है वो उसको पहुंचाए। 169 इसको वीवीआई कर लो, इंपॉर्टेंट है। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। देखो हर एक स्टेट में क्या है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेकिन 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है, ठीक है, अपर हाउस। तो वो अपर हाउस बनेगा या नहीं बनेगा, उसका एबोलिशन अगर बना है तो उसको डिसॉल्व करना है, या नहीं है तो उसको क्रिएट करना है। ये कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 169, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में कई बार। अगला है आर्टिकल नंबर 201, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट के लिए
देखो गवर्नर के पास जो बिल पास होकर के आता है, अब गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है। पहला, या तो वो उसको एसेंट कर दे, साइन करके दे दे, तो बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा, ठीक। दूसरा, गवर्नर उसको लौटा दे कि भैया इसमें ये चेंजेस कर लो, उसके बाद फिर हम साइन करेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि उसको वो रिजर्व करके रख ले, किसके लिए, तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, कि प्रेसिडेंट के पास फिर वो भेजेगा कि एक बार भैया प्रेसिडेंट साहब देखेंगे, उसके बाद इस पर बात बनेगी, वो जो भी फैसला लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल में कहता है कि वो गवर्नर के पास पावर है रिजर्व करने का, तो आर्टिकल नंबर 201, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। लेकिन क्या किसी भी बिल को कर सकता है? नहीं, मनी बिल को नहीं कर सकता। मनी बिल के अलावा जो भी अदर बिल है उसको कर सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आर्टिकल नंबर 210। देखो आर्टिकल नंबर 120 मैंने पढ़ाया था पीछे वाले लेक्चर में, वो याद है? उसमें क्या था? आर्टिकल नंबर 120 में था कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन दी पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज होगा यूज, तो कौन कौन सा था? या तो हिंदी या इंग्लिश था। इसके अलावा अगर किसी को अपनी बात रखनी है, इन दो भाषा में नहीं आ रहा है उसको बोलने, तो फिर वो स्पीकर से परमिशन लेकर के रख सकता है। उसी तरह स्टेट के लिए भी है कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जहाँ पर बहस होता है, डिबेट होता है, अगर वहाँ पर किसी को अपनी बात रखनी है तो वो कौन से भाषा में रखेगा? तो स्टेट का जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट और हिंदी और इंग्लिश में अपनी बात रख सकता है वहाँ पर कोई भी जो विधायक है, ठीक है। इसके अलावा मान लो फिर भी उसे कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है वो चीज़, तो फिर वो स्पीकर की परमिशन से अपनी बात रख सकता है, अपनी जो भी मदर टंग में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट 213, कई बार पूछा है एग्जाम में कि जो ऑर्डिनेंस इशू करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास भी था। प्रेसिडेंट के पास था क्या? आर्टिकल नंबर 123। तो आर्टिकल नंबर 123 को ही रीअरेंज कर दो, अगर 3 को, ये 2 को उठा करके आगे कर दो तो क्या बन जाएगा? 213, ठीक है। तो वहां पर 123 ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर किसको दे रहा था? प्रेसिडेंट को। यहाँ 213 ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर किसको दे रहा है? तो गवर्नर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 214, ये भी है वीवीआई। जैसे वहां पर था क्या? आर्टिकल नंबर 124, ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट को का एस्टैब्लिशमेंट के लिए आर्टिकल नंबर 124 था। इसी में 2 को उठा के पहले कर दो तो बन जाएगा 214। तो 214 से क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट्स, यानी कि हर एक स्टेट के लिए अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 214। हालांकि एक हाई कोर्ट 2 स्टेट के लिए भी हो सकता है कॉमन, क्योंकि जैसे देखेंगे असम में जो गुवाहाटी वाला हाई कोर्ट जो है वो और भी आजू बाजू के स्टेट्स को कवर अप करता है, ठीक। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, वो सब एक ही स्टेट हुआ करता था, असम में ही। बाद में क्या हो गया कि फिर पार्टीशन होकर के फिर अलग अलग स्टेट्स निकलते गए, मगर हाईकोर्ट नहीं बना। हाईकोर्ट उसी हाईकोर्ट को ऑथराइज कर दिया कि भाई बाकी एरिया भी आप ही कवर करो, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 214 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 215, जैसे सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 129, कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो रिकॉर्ड होगा और उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं अदर केसेस में। उसी तरह आर्टिकल नंबर 215 कहता है कि हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और इट कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस इन अदर केसेस, ठीक है। आर्टिकल नंबर 222 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट करना है तो ये कौन सा आर्टिकल में है? तो ट्रांसफर ऑफ जज, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 222। देखो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में एक जज का केस आया था, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट जज का, जिसके घर से बहुत ज़्यादा कैश मिला था इस जले हुए हालत में, तो उसको बाद में देखा गया कि ट्रांसफर करके इलाहाबाद भेज दिया गया। तो ये रिसेंट केस है ना, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आर्टिकल नंबर कौन से आर्टिकल के तहत हुआ वो? तो 222 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए 222 ध्यान में रखना। आर्टिकल नंबर 226 तो कई बार पूछा गया है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के पास था। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 32 से आ जाता है ये पावर कि वो रिट्स इशू कर सकता है। 5 तरह के रिट्स होते हैं, देखा है हमने पहले। उसी तरह हाई कोर्ट के पास ये कौन सा आर्टिकल से पावर आता है? तो आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। रिट्स इशू करने का जो जुरिस्डिक्शन है वो ज़्यादा किसके पास है? हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा हाई कोर्ट। वही अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पूछ देगा तो फिर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान देना है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों कंफ्यूजिंग है। अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का टेरिटरी क्या है? ज़्यादा कवर कर रहा है ना, ऑल ओवर इंडिया कर रहा है। हाई कोर्ट केवल स्टेट कवर कर रहा है, तो टेरिटरी तो कम हो गया, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है, बट ऐसे रिट इशू करने का जो जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट के पास जाता है।
ठीक है। आर्टिकल 231 बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर ध्यान रख सकते हो कि एक ही कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, ठीक है। जैसा पहले बताएं कि 1956 में क्या आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट बने थे। तो उस समय क्या हुआ था, एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को भी कवर कर रहा था। तो वही चीज़ें यहाँ पर 231, ठीक है। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट 6 से रिलेटेड। तो अगले लेक्चर में हम लोग आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।